गुरु मच्छिंद्रनाथ जी यज्ञ करने के बाद सोने के पर्वत गर्भवती पर्वत पर शंकर भगवान के पास में ही इबादत करने लगे, तप करने लगे। तो अपने चेले अपने शिष्या को गोरखनाथ को तीर्थ यात्रा का हुक्म दे करके आप भक्ति करने बैठ गए। तो गोरखनाथ गुरु को प्रणाम करके तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। तो जहाँ थोड़ा हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, चाहे पैदा होने से पहले ही ये सब रैंक उनको मिल गए थे, सभी को, नौ नाथों को, परंतु फिर भी जहाँ दुनियादारी में मातलोक में आकर के गुरु और चेले की ड्यूटी, जो हम पीछे भी ये क्लिप डाल रहे हैं, उन सारे का निचोड़ निकाल कर देखना कि गुरु चेले का नाता इसमें क्या है। हमारे डेरे पर भी ऐसे कई लोग आते हैं, संगत आती है। तो बातों बातों में वो बता रहे हैं कि हम तो बहुत दूर पहुंचे हुए हैं, परंतु हमको गुरु नहीं मिल रहा। मैंने एक लड़के से पूछा कि बेटा चाय बना लेते हो? जहाँ हमारे गैस चूल्हा नहीं है, आग जलानी पड़ती है। तो उसने जलावन की तरफ, चूल्हे की तरफ देख करके मेरे को जवाब दे दिया कि बाबा जी हम तो चाय पीते ही नहीं है। बेटा मैंने तेरे को पीने के लिए नहीं पूछा, मैंने तो बनाने के लिए पूछा था। कब पता चलेगा कि गुरु कौन है, चेला कौन है? बहुत लोग तो आज नेट पर ही ऐसे बोल रहे हैं कि बाबा जी नाम शब्द दे दो और सुरती कैसे लगाना है ये बता दो फ़ोन पर, हम घर बैठे बैठे लगा लेंगे। उधर नाथ पंथ के हेड ऑफिसर है गुरु गोरखनाथ, रैंक भी मिल चुका है, फिर भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। गुरु ने बोला कि जाओ बेटा तीर्थ यात्रा करके आओ। तो 7 बचन गुरु जी प्रणाम किया, आदेश बुलाया और यात्रा पर चल पड़े। ऐसे ही चलते चलते तीर्थ यात्रा करते करते गिरनार पर्वत वहाँ पहुँच गए। तो गिरनार पर्वत में जाकर के अपने बाबा गुरु, अपने पीर के पीर, अपने गुरु के पास गए। जाकर मिले, चरण वंदना की और प्रणाम किया, सजदा सलाम किया। तो गुरु दत्तात्रेय जी गोरखनाथ को देख करके उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और पूछ रहे हैं कि बेटा गोरख, आपके गुरु मच्छिंद्रनाथ कहाँ हैं? तो आप अकेले ही यहाँ किस लिए आए हो? तो गुरु गोरखनाथ जी अपने बाबा गुरु को बता रहे हैं कि हे प्रभु, गुरुदेव गुरु मच्छिंद्रनाथ जी गर्भवती पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने ही मुझे तीर्थ यात्रा के लिए भेजा है। तो तीर्थ यात्रा करते करते हम आपके जहाँ चरणों तक आन पहुँचे हैं। तो ठीक है बेटा बैठिए। तो बातें करते गुरु दत्तात्रेय जी गोरखनाथ से बोलते हैं कि बेटा गोरख, हम आपसे कोई कार्य करवाना चाहते हैं। तो हाथ जोड़कर गोरखनाथ जी बोलते हैं कि धन्य भाग है मेरे प्रभु, आप बताइए मेरे को वो कौन सा काम है, कौन सा कार्य है जो मेरे से करवाना चाहते हैं आप। तो गुरु दत्तात्रेय जी
गुरु गोरखनाथ को बोल रहे हैं कि बेटा, राजा भरथरी अब घर छोड़ करके बद्रिका आश्रम में आन पहुंचा है, तप कर रहा है वहाँ। आपने उसको ज्ञान उपदेश देना है, आपने उसको शिक्षा देनी है। तो गोरखनाथ जी बोलते हैं कि ठीक है गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। तो बता रहे हैं कि मैंने उसको सब समझा दिया है। परंतु राजा भरथरी 12 साल के लिए जहां से चले गया था, अब वो 12 साल व्यतीत करने के बाद आ गया है और उसको अच्छी तरह यह भी पता चल गया है कि ये संसार एक मिथ्या है। जहां हर चीज कोई भी अपनी नहीं है, आज मेरी है कल तेरी भी हो सकती है। तो ये सब मोह माया का जाल छोड़ करके बद्रिका आश्रम में, वहां जंगलों में भरथरी जी इबादत कर रहे हैं। तो गोरखनाथ को साथ लेकर के गुरु दत्तात्रेय जी जहां भरथरी जी इबादत कर रहे थे वहां पहुंच गए। जब भरथरी ने देखा गुरु गोरखनाथ और गुरु दत्तात्रेय जी को, तो उठकर दोनों को चरण वंदना की, प्रणाम किया। तो दोनों ने आशीर्वाद दिया और साथ में गोरखनाथ जी बोलने लगे कि हे भरथरीनाथ, आप हमारे चरण मत छूइए, मैं गुरु मच्छंद्रनाथ का शिष्य गोरखनाथ हूँ और गुरु मच्छंद्रनाथ गुरु दत्तात्रेय जी के शिष्य हैं, इनके चेले हैं। इसलिए तुम हमारा बंधु हैं, संबंधी हैं, आप हमारे चरण मत छूइए। तो गुरु दत्तात्रेय जी गोरखनाथ को भरथरी के साथ छोड़ करके गिरनार पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। तो इधर गुरु गोरखनाथ और राजा भरथरी जी गुरु दत्तात्रेय के कहने के ऊपर गारबादी पर्वत पर आ पहुंचे। गुरु मच्छंद्रनाथ को प्रणाम किया और वहां से गुरु मच्छंद्रनाथ को लेकर के कुंडलपुर के रास्ते वो गिरनार पर्वत पर आन पहुंचे। तो आते समय कुंडलपुर के नगरी के जब आए तो वहाँ उनको रात हो गया, रुकने के लिए ठहर गए। तो क्या देखते हैं, जब भिक्षा मांगने के लिए गोरखनाथ गांव में आए तो रास्ते में एक नौजवान लड़का जिसके हाथ और पांव कटे हुए हैं, तो ये देख करके गोरखनाथ बहुत हैरान हुए। तो जिसके ये हाथ पैर कटे हैं, ये इंसान कौन है? ये जानने के लिए गोरखनाथ इधर उधर लोगों से पूछताछ करने लगे। तो गोरखनाथ मन में विचार बना रहे हैं कि ये लड़का कौन है, और क्यों इसके हाथ पैर काटे हैं, कौन इसका माँ बाप है। तो पता करने से पता चला कि सिंसागढ़ के राजा का बेटा है जी। वो सिंसागढ़ का राजा जो है बड़ा धर्मात्मा है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, समझदार है।
ऐसा होते हुए भी उस राजा को ऐसा क्यों करना पड़ा? अपने ही बेटे के हाथ पैर कटने के लिए उसको क्यों मजबूर होना पड़ा? तो ये क्यों हुआ, इसको देखने के लिए उन्होंने अपना ध्यान लगाया।